तो एक बार फिर सौरभ शुक्ला के पास चलते हैं। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, ये खबर इस वक्त आ रही है। हमने आपको दिखाया अभी कुछ देर पहले जब सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़े थे कि इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में लाया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो ये जो तीनों आरोपी हैं इस हत्या के, इन्हें पेश कर दिया गया कोर्ट में और वहां से इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। यही वो तीन लोग हैं जिन्होंने अतीक और अशरफ की कल पॉइंट ब्लैंक रेंज से हत्या की, गोलियां चलाई। 20 राउंड गोलियां उस वक्त चलाई थी। मीडिया कर्मी बनकर मीडिया के लोगों के बीच से ही ये निकल कर आए और गोलियां चलाई और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनमें से एक के पैर में भी गोली लगी जिसे अस्पताल में इलाज कराया गया था। अब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है इन तीनों आरोपियों को और उसके बाद इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। इनमें से एक है लवलेश तिवारी, एक का नाम है रिंकू सिंह। ये जो तीनों आरोपी हैं ये अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और इन तीनों को कोर्ट में पेश किया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिल गई है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सौरभ इस वक्त एक बार फिर से। सौरभ, ये तीनों जो आरोपी हैं इन्हें पेश किया गया और न्यायिक हिरासत भी मिल गई है। आप हमें तस्वीरें भी दिखा रहे थे कुछ देर पहले, जब वहां पर इन्हें लाया गया तब वो वहां से निकल चुके हैं। पूरा वहां पर एक सरकारी महकमा भी जुटा हुआ था, भारी सुरक्षा थी। एक बार दोबारा सौरभ जानना चाहेंगे वहां पर कि वहां पर का हाल क्या है। निकल गए हैं तीनों ये आरोपियों को लेकर पुलिस वाले? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नगमा, बड़ी खबर यही है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको भेज दिया गया है। कोर्ट में पेश किया, बहुत सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, कोर्ट में पेश किया गया। देखिए संडे छुट्टी का दिन है, जो रिमांड मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश किया गया। रिमांड मजिस्ट्रेट की पावर्स थोड़ी लिमिटेड होती हैं, तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया। अगर आप पुलिस को वापस से कस्टडी चाहिए होगी इन आरोपियों की, तो पुलिस कल जो रेगुलर बेंच होती है उसके सामने पुटअप कर लेगी और रिमांड ले लेगी। चूंकि एक नियम होता है 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है आरोपी को, एक्यूज को, तो उस नियम के तहत रिमांड जो न्यायाधीश होता है उसके सामने पेश किया गया, जिसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। तो उनके सामने पेश किया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर तीनों आरोपियों को भेज दिया गया है। तीनों आरोपियों का मेडिकल कराया गया था और पुलिस ने बताया भी कि उनको रिमांड चाहिए होगी, लेकिन जो आज रविवार का दिन है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट हैं उनकी जो पावर्स हैं, उनकी शक्तियां हैं, वो सीमित होती हैं। यही वजह है कि अगर आप पुलिस को वापस से रिमांड चाहिए होगी तो रेगुलर बेंच के सामने 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब जाएगी पुलिस तो एक एप्लीकेशन मूव कर लेगी कि उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड चाहिए और उनको वो दी जा सकती है। तो आज पेश किया गया कोर्ट में और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन तीनों हत्यारों को भेज दिया गया है। रिंकू सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी, तो ये अब जेल जाएंगे, नैनी जेल जाएंगे और अब अगर पुलिस को चाहिए होगी रिमांड तो पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। अब थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे बात करने की, जो सरकारी वकील हैं वो क्या कह रहे हैं उनसे जानेंगे। क्या कह रहे हैं विनीत वकील, क्या कह रहे हैं? 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है नैनी जेल। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी। राजेश, क्या बोल रहे हैं वो? ये 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के लिए बोल रहे हैं एंड ये भी बोल रहे हैं कि अभी पुलिस कस्टडी के बारे में बात नहीं कर सकते, पुलिस कस्टडी बाद में निर्णय लिया जाएगा, अभी तो यही लिया जाएगा। उनको अगर ला पाए यहाँ पर तो और क्लियरली समझा पाएंगे। तो जो हमारे सहयोगी हैं वो बात कर रहे थे, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनसे। तो देखिए फिर से हम दर्शकों को समझाते हैं, ऐसा नहीं कि पुलिस रिमांड नहीं चाहती है पूछताछ के लिए, चूंकि आज जो है संडे है, छुट्टी है, रिमांड मजिस्ट्रेट बैठते हैं, उनकी पावर्स लिमिटेड हैं। चूंकि एक नियम है कि 24 घंटे के अंदर आरोपी को पेश करना होता है, उनका मेडिकल कराया जाता है, फिर उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, तो उनको पेश किया गया। पुलिस को अगर अब रिमांड चाहिए होगी तो रेगुलर बेंच में कल परसों जब भी उनको रिमांड चाहिए होगी तो मेंशन कर देंगे, एप्लीकेशन कर देंगे। 14 दिन की मैक्सिमम रिमांड मिल सकती है, मांग सकते हैं 4 या 5 दिन की मिलती है, तो वो देखना होगा। तो फिलहाल तीनों को पेश किया गया है। तमाम जानकारियां हैं जो जुटा रही है पुलिस के पीछे, मोटिव क्या था, क्या कोई पीछे इनके गैंग है। अगर ये बहुत इनके जो नाम है वो उनके नाम में एक का नाम जो सनी है उसी का नाम रिंकू भी है, क्योंकि कहीं नाम सनी चलता है कहीं रिंकू चलता है। तो ये तीनों जो है लवलेश तिवारी, रिंकू सिंह, अरुण मौर्य, सनी सिंह, बिल्कुल, हाँ सनी सिंह, ठीक है जी, बिल्कुल सनी सिंह मेरे से गलती हो गई। सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी, ये तीनों
ये है, और जो सनी सिंह है ये रहने वाला है कासगंज का। और नगमा, जो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, जो हमारी बातचीत हो रही है, इन तीनों का जो घर है वो बेहद सामान्य परिवार से है। हाँ। मतलब मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते हैं, प्रॉपर मिडिल क्लास भी नहीं है। और मिडिल क्लास से आने वाले लड़कों, लोअर मिडिल क्लास के आने वाले लड़कों के पास 18 लाख रुपए के असलहे कहां से आ जाते? तो 18 लाख रुपए कहां से जुटाए इन लोगों ने? इन्होंने माइक आईडी बनाई, मीडिया की एक फर्जी माइक आईडी बनाई, एक नकली कैमरा निकाला, और ये 3 दिन से रेकी कर रहे थे। उनको लगा कि नजदीक पहुंचना, तो कैसे नजदीक पहुंचेंगे, मीडिया वाले बन के पहुंच सकते हैं। ये पूरा कल दिन भर पत्रकारों के साथ थे, और ताकि लोगों को शक ना हो, ये माइक आईडी लेकर के आए। जब पत्रकार बात कर रहे थे तब पॉइंट ब्लैंक मांगे। और सोचिए 20 गोलियां, और 20 की 20 गोलियां ऑन टारगेट, किसी को और गोली नहीं लगती है। पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं, फिर बाद में पकड़ते हैं, और वो कहता है वो, और उसमें वीडियो है, वो कह रहा है कि सरेंडर, और फिर वो धार्मिक नारे लगाता है। तो ऐसा है कि वो भागना नहीं चाहते थे, तो और भागना नहीं चाहते थे तो धार्मिक नारे क्यों लगा रहे थे? धार्मिक नारे लगाने के पीछे क्या मोटिव है? कि आप सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे? यहाँ कोई अतीक अहमद को डिफेंड नहीं कर रहा है। वो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी था। उमेश पाल किडनैपिंग केस में उसको उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। राजू पाल हत्याकांड पर उसके ऊपर केस था। तमाम 100 लगभग मुकदमे थे उसके ऊपर, कोर्ट सजा देती। लेकिन कल जो पुलिस कस्टडी में हुआ, पुलिस की हिरासत में हुआ, सवाल उठ रहे हैं रूल ऑफ लॉ पर, कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है यूपी पुलिस ने कि वो इन दोनों को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि इन्होंने कोर्ट में बताया था कि उनकी जान को खतरा है। और ऐसे में जब कोर्ट के सामने, और अशरफ की तो बाइट भी है, मीडिया में उसने कहा था कि उसको पता चला है कि 2 हफ्ते में उसको जेल से बाहर निकालेंगे और उसका काम तमाम कर देंगे, ये उसने मीडिया के सामने कहा, और हुआ वैसे ही। तो ये तमाम चीजें बहुत नाटकीय अंदाज में पूरा हत्याकांड हुआ है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे गए हैं तीनों आरोपी। अगर पुलिस को रिमांड चाहिए होगी तो कल रेगुलर बेंच के सामने पुलिस मेंशन करके रिमांड इनकी ले लेगी। और अभी भी अतीक का पोस्टमार्टम है, वो चल रहा है, और आज ही दफनाने की कोशिश होगी। अब देखना होगा, शाम हो गई है, क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात हैं, उनको देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो इस वक्त मौजूद है सड़कों पर। धारा 144 लगी हुई है, इंटरनेट बंद है। यूपी के हर जिले में धारा 144 है। सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले के कप्तान और डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बैठक की है, बात की है, बताया है कि कानून व्यवस्था ना खराब होने दें। तो फिलहाल कोशिश यही है कि इस पूरी घटनाक्रम के बाद उत्तर प्रदेश में कहीं कोई हिंसा ना हो, सामाजिक सौहार्द बना रहे। जैसा और ये भी कहा गया जो अफवाह फैलाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अफवाहों से दूर रहने की लगातार अपील की जा रही है। बिल्कुल, तो अफवाह नहीं फैलाएं, अफवाह से दूर रहें, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी बात यह है कि यहाँ पर किसी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, ये कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ शुक्ला। एक बार फिर से खबर बता दें कि तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिल गई है। अतीक अहमद का बचाव कोई नहीं कर रहा है। अतीक अहमद के ऊपर किस तरह के आरोप हैं और वो कैसे क्रिमिनल रहा, ये बात जग जाहिर है। सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था पर। कोर्ट में एफिडेविट दिया था पुलिस ने कि सुरक्षित लेकर आएंगे, और वहां पर मीडिया कर्मी बनकर जिस तरह से शूट आउट हुआ है, सवाल उस पर उठ रहे हैं कि क्या मीडिया कर्मियों को भी अतीक अहमद के इतना नजदीक फिर जाने देना चाहिए था? अगर वो इतना बड़ा क्रिमिनल था और उसकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी, तो क्या ये होना चाहिए था? ये सवाल उठ रहे हैं।